चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 700949 पर। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने स्वामी कर्मदेव मध्य विद्यालय में बने सामुदायिक किचन तथा उच्च विद्यालय में टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। सांसद ने सामुदायिक किचन के एक सामग्री का गहनता से जांच की। उन्होंने कहा कि 13 मई को जब हम यहाँ आए थे तो व्यवस्था लचर थी। मैंने डीएम से बात भी की थी। आज व्यवस्था बहुत सराहनीय है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि किचन में जो खाना खाने आ रहा है उसे अच्छी तरीके से उसकी सेवा करें और जब जाने लगे तो एक मास्क जरूर दें। वहीं सांसद सिग्रीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रतिदिन बिहार के सभी सामुदायिक किचन का जायजा लेते हैं, जो सराहनीय है। सांसद ने कहा कि जिस तेज रफ्तार से कोरोना में सुधार आ रहा है वह देश के लिए बहुत अच्छा संदेश है। इसी तरह हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। उन्होंने कहा कि महाराजगंज अनुमंडल अस्पताल के कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जो मरीजों से भरा रहता था, आज मात्र 9 मरीज ही भर्ती हैं, जिसमें एक ही पॉजिटिव है, जो बहुत खुशी की बात है। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 18 के ऊपर के लोगों को रजिस्ट्रेशन फ्री कर देने की घोषणा स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भरपूर वैक्सीन उपलब्ध होगी, जिससे सभी लोगों को टीका दिया जा सकेगा। मौके पर डॉक्टर त्रिपुरारी शरण सिंह, संजय सिंह राजपूत, राहुल सिंह, संतोष पांडे, अजय कुमार, संजय बाबा, राजा सोनी आदि उपस्थित थे। सामुदायिक किचन जब कोरोना की महामारी की दूसरी लहर जब आई तो सरकार ने पूरे राज्य में सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है। सामुदायिक किचन में सीधे वैसे लोग जो असहाय हैं, जो निर्धन हैं, जो दिव्यांग हैं, यानी किसी तरीका से खाना की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं दोनों जून का, उनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की गई है। और उसमें लोग आज खा भी रहे हैं। पूरे राज्य की, पूरे जिले की भी जो रिपोर्टिंग है, लोग उसका व्यापक लाभ भी लेने का काम कर रहे हैं। कोई असहाय इस लॉकडाउन और कोरोना के महामारी में भूखा न रहे, यह सरकार की पूर्ण रूपेण व्यवस्था है और जो सामुदायिक किचन के माध्यम से वो पूरा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ स्वस्थ वह रहे, जो आए वह भी साफ सुथरा, माने हाथ धो करके खाना खाए, सैनिटाइज उसका हाथ हो जाए और जाते समय उसको मास्क मिल जाए, यानी यह आवश्यक है। यह सभी केंद्रों पर आज हो भी रहे हैं। यहाँ मैंने कहा है अगर मास्क नहीं है तो मास्क मंगा लीजिए। यहाँ के व्यवस्था में लगे जो कर्मचारी, उन्होंने कहा है कि मैंने शाम से मास्क भी मिलने लगेगा। लेकिन यह अति आवश्यक है, जो हमने स्वयं भी देखा है। उनके जहाँ खाना बनाने का जो सेंटर है, जो रूम है, खाना बन भी रहा है, चावल भी, दाल भी, सब्जी भी मैंने देखा है। अटेंडम आया, पहले से किसी को जानकारी भी नहीं थी। आप लोगों को मैं आधे घंटे पहले जानकारी दिया है और इसीलिए मैंने अटेंडम आया कि पहले से मैं न कहूँ, और उसमें एक व्यापक संतोषजनक सुधार हुआ। मैं पूरा उससे मैंने संतुष्ट हूँ और यही कारण है कि आज कोरोना की महामारी भी घटी है। हमको याद है कि 13 तारीख को हम लोग यहाँ सब डिवीजनल अस्पताल गए थे तो पूरा सीट लगभग फुल था और आज मात्र 9 मरीज मात्र हैं आज उसमें 2 दिन के बाद एक मरीज पॉजिटिव आज मिला है। 2 दिन के बाद उसमें आया है, 9 मरीज मात्र हैं। यह हम सबके लिए ये संतोष की भी बात है और पूरे राज्य और देश के लिए भी एक माने एक शकुन संदेश भी है कि हम सब उससे निवृत्त हो रहे हैं। उस लड़ाई में हम जीत के तरफ अग्रसर हैं, हम जीत रहे हैं। कोरोना को पराजित करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और एक जो एक भयावह स्थिति बना हुआ था हम सबके मन में, वो आज उससे आस्ते आस्ते हम छट रहा है। समाज भी छट रहा है, समाज में भी विश्वास अब आ गया कि नहीं, हमारे लिए यह सारी व्यवस्थाएं, पहले लगता था कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, यह नहीं, आज सारी चीज पूर्ण पर्याप्त हो गया। लेकिन हम उससे सजग रहें, आज भी इसकी आवश्यकता है। यह नहीं कि अगर फिर हो गया तो फिर हम असजग हो जाएं। हमें फिर आप बिना कोई काम का बाहर नहीं निकलना है, मास्क लगाना है, सैनिटाइज हाथ करना है, बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है, दूरी बना करके रहना है। सजगता ही हमें कोरोना को हराने का सबसे मुख्य हमें लगता है कि वह एक मजबूत हमारे लिए हथियार है। सजगता हथियार है हमारे लिए और सजगता वही पूरा जो गाइडलाइन है WHO का, स्वास्थ्य विभाग का, सरकार का जो गाइडलाइन है, उसको अक्षरशः पालन करना और पालन कराने में सहयोग करना है। सबसे बड़ी
केंद्र सरकार को मैं हृदय से बधाई दूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, कि पहले 18 प्लस के लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था, अपन स्लैब बुक कराना पड़ता था, लेकिन वह व्यवस्था भी आज उन्होंने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अब 18 प्लस के भी लड़के नौजवान जाएंगे तो वह सेंटर पर जाएंगे तो अपना आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो उनको वैक्सीन मिल जाएगा। उसमें थोड़ा सा देहात में कठिनाई होती थी, हम उस कठिनाई को हम सब महसूस करते थे, लेकिन वह भी कठिनाई दूर हो गई। तो सरकार कितनी सजगता के साथ यह कोरोना को मात देने के लिए काम कर रही है, उतना ही सजगता आज देश भी तैयार होकर के कर रहा है, और हमें उसको और सजगता को सरकार के सहयोग के लिए और सजग होकर के हमें पालन करने की आवश्यकता है। मैं इस सरकार को इसके लिए हृदय से बधाई करता हूं। मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई करता हूं कि रात दिन उसका मॉनिटरिंग करते रहते हैं। आप लोगों के माध्यम से भी सीधे वार्ता पर भी यह बात आते रहती है कि रात दिन मॉनिटरिंग करते हैं। यह सामान्य बात नहीं है। किचन तक भी उनके भी बने नजर जाता है, किचन में भी कहाँ क्या पक रहा है, क्या बन रहा है। जो खाने वाले लोग जो हैं उनसे भी बात करते रहते हैं। तो यह हम सबके प्रयास की आज आवश्यकता है, और इससे ही हम लोग जो उसमें सफलता हमें मिली है, इसका कारण भी यही है कि हम सब मिलकर के ही कोरोना को मात दे सकते हैं, और उस देने के दिशा में हम सब आगे हैं। फ्री कर दिया गया लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रहा है। अभी मिलेगा। अभी आपको आज मैं ये बताऊं कि अब वैक्सीन की अब कमी नहीं होगी। कुछ बातें थी तो अब आपने देखा भी है कि अपने यहाँ भी कई एक जो वैक्सीन है तैयारी की दिशा में, कई एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों को उसका जिम्मा दिया गया है, और बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार हो रहे हैं। एक समय सीमा के अंदर हम वैक्सीन में सबको मिल जाए, सुलभ हो जाए, इसकी सरकार सजगता के साथ एकदम पूरे सजग प्रहरी के जैसा उस पर काम करने का काम कर रही है। और मुझे तो पूर्ण रूपेण विश्वास है, और देश को भी विश्वास है कि हम एक एक लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। हमारी जब भी बारी आएगी हम वैक्सीन लेंगे, और हम कोरोना को मात देने के लिए एक मजबूत सुरक्षा घेरा में, एक मजबूत सुरक्षा कवच के साथ हम सब समाज में रहेंगे। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। City Montessori School admission is going on. Nursery to 10th on session 2021-22। नामांकन कराने पर 10 मार्च तक विशेष छूट। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वाईफाई कैंपस, CCTV मॉनिटरिंग, trained and experienced faculty, language development programs, sports training, computer classes, digital classroom, exhaustive library, rich learning material, art and craft studio। डायरेक्टर अशोक कुमार सिंह। समय समय पर साइंस एग्जीबिशन का आयोजन। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराएं सिटी मोंटेसरी स्कूल, गांधी मैदान, बुढ़िया माई मंदिर के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9934989295। मैं नहीं, मेरा काम बोलता है। कॉमर्स बाय विशाल सर। 12th का न्यू बैच स्टार्ट एंड बीकॉम का न्यू बैच स्टार्ट। जो स्टूडेंट 11th नहीं पढ़े हैं या कमज़ोर है तो उन्हें कॉमर्स के बेसिक पढ़ाकर 12th का सिलेबस स्टार्ट किया जाएगा। यहाँ पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, EPS चारों विषय की समय से सिलेबस पूरी कराई जाएगी। सिवान की एकमात्र ऐसी संस्था जहाँ लिसन बाय लिसन ऑब्जेक्टिव नोट्स दिया जाएगा। वीकली टेस्ट की है व्यवस्था। एक लेसन के पूरा होने पर टेस्ट की है व्यवस्था। संडे को एक्स्ट्रा क्लासेज, कमजोर स्टूडेंट के लिए स्पेशल क्लासेज की व्यवस्था। पता रामराज्य मोड़, हनुमान चाय दुकान के पास, सिवान। मोबाइल नंबर 9708941038। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान।
आरजेड इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले आरजेड इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़, सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543-586-786, 7903116614। प्रोप्राइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा, रेयान कॉम्प्लेक्स, 11वीं मस्जिद के नजदीक, शेख मोहल्ला, सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। मोबाइल नंबर 990557